हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के पहले हम सबसे पहले एलिमेंट का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो एलिमेंट हमारे को कम से कम 30 तक तो एलिमेंट याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम सिंबल से डिनोट करते हैं एस से। और हीलियम, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 तक एलिमेंट है। इसके सिंबल हमारे को याद रखना है। मैंने यहाँ पे सिंबल लिखी हुई है कि हीलियम का सिंबल क्या है, He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne। इसी तरह आपको 30 तक सिंबल याद करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के पहले हमारे को सबसे पहले पता रहना चाहिए कि उसकी वैलेंसी कितनी है। इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो वैलेंसी मैंने यहाँ पे लिखी है ब्लैक पेन से, आप देख सकते हो। हाइड्रोजन की एक बात याद रखना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, ठीक है। उसी तरह हीलियम की 0 है, लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरॉन की 3 है, कार्बन की 4 है, इस तरह, ठीक है। मैं आपको यदि आपको वैलेंसी की एक ट्रिक बताती हूँ मैं आज, जिससे आप इजीली, यानी आपको निकालना भी नहीं आता तो आप इजीली इसे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की वैलेंसी और एटॉमिक नंबर 1 है, हमारे को पता है। हमने लिख लिया कि इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे को बस एलिमेंट याद रहना चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। तो डायरेक्टली लेना 1 0 1 1 0 ले लेना, फिर 1 2 3 4, फिर 4 से पीछे जाना, 4 के पीछे क्या आता है 3, यानी 3 2 1 0, फिर डबल वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ये देखो 1 2 3 4, 4 के पीछे 3 2 1, फिर 0 1 2, इस तरह आप इस ट्रिक से वैलेंसी इजीली मतलब याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको वैलेंसी की ट्रिक बता दी मैंने। अब हम जैसे कि बेसिकली हमारे को पता है मोनो यानी क्या होता है 1, डाई यानी 2, ट्राई यानी 3, टेट्रा यानी 4, पेंटा यानी 5, हेक्सा यानी 6, हेप्टा यानी 7, ऑक्टा यानी 8, इस तरह से 10 तक हमारे को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो वैलेंसी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम निकालने के पहले हम देख लेंगे कि ये देखो क्या देखेंगे, हम पहले शेल देख लेते। हमारे को मालूम है शेल के अंदर ही क्या रहता है, सब शेल रहती है। तो शेल किसको बोलेंगे और सब शेल किसको बोलेंगे। तो शेल यानी क्या होता है KLMN, और सब शेल क्या रहती है SPDF। तो जो K है, K की कैपेसिटी हमेशा रखना, K की कैपेसिटी कितनी रहती है 2, L की 8, M की 18, N की 32, यानी कि 2 8 18 32, ये किसकी कैपेसिटी है KLMN4 की। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका काम आएगा, ठीक है। उसी तरह यदि हम सबशेल की बात करते हैं, सबशेल कौन सी रहती है SPDF। यदि आप इसमें कंफ्यूज होते होंगे तो इसका भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि इधर क्या है शेल, इधर क्या है सब शेल। तो यदि आपको समझ ऐसा लगा कि सब शेल KLMN, तो इसको कंफ्यूज होने के लिए इसमें सिंपल सी बात है, इसकी भी आगे ऐसे इधर भी ऐसे, यानी सब सेल है ना। तो यानी कि SPDF, और जो सिंपली शेल है यानी कि KLMN, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी आपको याद रखना पड़ेगा कि SPDF की 2 2 6 10 14 इस तरह रहती है, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको शेप बताया हुआ है, किस शेप में रहता है, ये हमारे को एग्जाम में आता नहीं है। तो अब आए हम हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमारे को ये सीरीज़ याद रखना पड़ता है, क्या 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d। बस यहाँ तक भी याद कर लिए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली निकाल सकते हो। 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, ठीक है। ये याद करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह निकाल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इजीली एक अलग लिख दी 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d, ठीक है। तो हमारे को समझो ऐसा बोले कि वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और उसकी वैलेंसी भी 1 रहती है,
है ना। तो हमारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम एटॉमिक नंबर से ही निकाल सकते हैं वैसे तो यहाँ पे 1s लिख दिया हमने 1s। यहाँ पे 2s लिखेंगे कि हम नहीं, क्योंकि जो 1s लिख लिया हमने ऐसे 1s, इस बस ये s को देखना है। s की कैपेसिटी कितनी रहती है हमारे को पता है, हमने अभी देखी s की कैपेसिटी कितनी रहती है 2 रहती है, इसलिए हम इसके ऊपर लिखेंगे 1s 2 ऐसे लिखते हैं समझो। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन एटॉमिक नंबर 2 है यानी एटॉमिक नंबर 2 पे क्या आता है हमारा हीलियम आता है, यानी कि किसका हो गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह निकालते हैं 1s 2 लिख दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी कैपेसिटी तो 2 है, यानी दो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 है, तो इस वजह से हम इस पर सिर्फ 1 लेंगे, यानी क्या हुआ 1s1 है ना। उसी तरह यदि हीलियम का देखो, यहाँ पे क्या है हीलियम का 1s2 2 क्यों आया क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है 1s2। उसी तरह लिथियम का यदि हम देखते थे तो देखो 1s2 2 लिख दिए, तो इधर 2 हुआ, इसका एटॉमिक नंबर तो 3 है यानी 1 कम है ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1s2। इसके बाद क्या लिखे हम यहाँ पे 2s, हम लिख देंगे 1s 2s। यहाँ पे 2 लिखोगे क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिथियम का लिखाना है, लिथियम के सिर्फ 3 है, तो 2 + 1 3 यानी 1s2 2s1। इसी तरह बेरियम का देखो 1s2 2s2, बोरॉन का देखो 1s2 2s2 2p1, ठीक है, इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो हमने ऐसा आप कितने भी एलिमेंट का यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो हमने ऐसा आप 30 एलिमेंट्स के मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, या फिर कोई भी एलिमेंट का निकाल सकते हो इसी मेथड से, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताई, ठीक है।